बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में मौजूद हैं, जो पंजाब की एक बड़ी तहसील मानी जाती है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो जिस तरह के हमने चीज़ें देखी इससे कबल जो है वो हमने प्रोग्राम्स किए, लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है ये इस हवाले से है कि यहाँ पर मौजूद गला मंडी, जहां पर करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है, लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का रोज़ाना की बुनियाद पर, वहाँ की सूरत हाल ये है कि हम एक मिसाल उठा के देखें, हम एक एग्जाम्पल उठा के देखें उन तरक्की याफ्ता ममालिक की जिन्होंने जिनका तर्ज ये होता है अपने मुल्क में डेवलपमेंट्स लाने का, बेहतरी लाने का, कि वो जो है अपने एक ताजर को एम्पावर करते हैं, उसको एक ऐसा सुनहरी इन्वायरमेंट बना के देते हैं, कि ऐसा बेहतर इन्वायरमेंट बना के देते हैं जिसमें वो बड़े पूरा एतमाद तरीके के साथ, बड़े बेहतर अंदाज के साथ जो है वो अपना काम कारोबार करता है। क्योंकि ये काम कारोबार, ये मईशत, ये इकॉनमी, ये पैसा, ये बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ घोंसला बनाती है जहाँ पर अमन की फ़िज़ा होती है, जहाँ पर पुरसकून फ़िज़ा होती है, जहाँ पर बेहतर फ़िज़ा होती है। लेकिन इन एक्चुअली अगर हम ग्राउंड पर आते हैं, हम यहाँ पर अब ग्राउंड रियलिटीज़ पर आते हैं, तो सिचुएशन हमें ये नज़र आती है कि भाई स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, वो जो है वो सड़कों की बात हो, वो सबसे बढ़कर सीवरेज सिस्टम की बात हो, तो सिचुएशन हमें ये नज़र आती है कि हर जगह जो है वो ऐसा हमें माहौल नज़र आता है जो फिर ज़ाहिर सी बात है सवाल निशान खड़ा ज़रूर करता है। अच्छा, लोगों के जब मैं हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ लोगों से बातचीत की जाए, कुछ लोगों से डिस्कशन की जाए, कुछ लोगों से कुछ ऐसी बातें जानी जाए जो वो ये और ऑन कैमरा बताने से कतराते हैं, गुरेज करते हैं। तो मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, देखी हैं, तो लोग ये कहते हैं भाई कि मार्केट कमेटी ख़ास तौर पर जिसकी ज़िम्मेदारी है, जो थोड़ा सा काम कारोबार और हमारे हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, मार्केट को देखना, सारी चीज़ें देखना, तो जो मार्केट कमेटी की ज़िम्मेदारी हैं अपने मुताबिक तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी मसाइल हैं। उनके भी क्या मसाइल हैं ये भी उन्हीं की ज़बानी हम जानने की जो है वो कोशिश करेंगे, और साथ में ज़ाहिर सी बात है ताजर हैं जो जहाँ पर बैठे काम कारोबार करने वाले लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जानने की कोशिश करेंगे मसाइल क्या हैं, हल क्या है, और किस तरह इन मसाइल का हल जो है वो किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ यहाँ पर ताजर होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम जड़ावाला की गला मंडी में मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम में हमने जो बात की, जो हमारा बात करने का मकसद है वो ये है कि वो जगह जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का काम कारोबार होता है उसकी बेहतरी नहीं हो पा रही, तो वजह क्या है। हम रोड्स की बात करें, हम वो सीवरेज सिस्टम की बात करें, हम साफ़ सफाई की बात करें, हम इनको एक बेहतर शेल्टर देने की बात करें, तो लोगों जो बेचारे यहाँ पर बैठे हैं, जो काम कारोबार कर रहे हैं, उनको जिन परेशानियों का सामना है यानी कि ज़बानी हम जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा सर, सबसे पहले सीवरेज की बात करें, हम साफ़ सफाई की बात करें, कितनी परेशानियों का शिकार है, और एक बैठा ताजर खुद को कितना गैर महसूस करता है। जी ये है जी, सीवरेज बन जाए, सीवरेज का सिस्टम बहुत नाकाम है। तो सीवरेज सिस्टम सही हो जाए और रोड बन जाए, हमारे उधर शेड है हमारा दूसरी तरफ कंपाउंड, वो बन जाए। बाकी इंतजामिया हमारे साथ मार्केट वाले बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। मेजर काम ये सफाई का हो जाए, एक सीवरेज सिस्टम हो जाए, दूसरा ये जो कंपाउंड बन जाए, और दूसरा एक शेड बन जाए उधर, दूसरी साइड पर जो बिल्कुल रोड टूटा हुआ है बिल्कुल वो बन जाए। तो बाकी तो इंशाल्लाह कमेटी वाले हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये कहना चाहते हैं कि मार्केट कमेटी सही काम कर रही है, जो इंतजामिया है, ज़िला इंतजामिया है, उनको इन चीज़ों पर चाहिए, जो मैनेजमेंट बैठी है कि वो खसूसी तौर पर रोड्स की सीवरेज और रोड, और ये हमारा जो शेड बन जाए उधर उस तरफ, वो सारा कंपाउंड बन जाए ना, वो जैसे ये बना टफ टाइल लगी हुई है, उधर टफ टाइल लग जाए या वैसे बन जाए तो उधर ये ज़िम्मेदारों को माल डालने में आसानी होगी और आड़ती लोगों को बहुत आसानी होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं ख़ास तौर पर थोड़ी आपसे डिस्कस करूँगा, हालात ज़रा मुझे थोड़े से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बारिश आ जाती है तो एक शख्स जिसका अनाज बाहर पड़ा है, जिस शख्स का सामान ख़रीदा हुआ बाहर पड़ा है, उसने बेचना है, क्या उसकी सूरत हाल? उसकी सूरत हाल, अगर शेड बनेंगे तो वो माल वो कंपाउंड में उस शेड में भी ले जाएंगे ना। बारिश होती है तो सारा माल ख़राब हो जाता है, तो ज़िम्मेदार फिर उस दिन छुट्टी भी करनी पड़ती है, माल रोकना पड़ता है। अगर वो शेड बन जाए तो माल उधर ले जाएंगे, उधर माल महफूज रहेगा। शेड बहुत ज़रूरी है, यानी इससे नुकसान का खतरा भी होता है। नुकसान तो होता है जी खाम का, अगर शेड ना हो तो नुकसान तो है ना। डेफिनेटली शेड ना हो, एक ऐसी जगह ना हो जहाँ पर वो लोग बैठकर काम कारोबार कर सकते हैं, नुकसान ही है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से ज़्यादा लोगों से जो है मैं बात कर सकूँ और बड़ी डिटेल से इस मसले को जानने की कोशिश करूँ। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जिन पर इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि ये बड़ी एक बेसिक चीज़ें हैं, एक बुनियादी इकाइयाँ हैं, एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अरसा पहले ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ, ना जाने ऐसा क्या होता रहा कि यहाँ पर आज भी लोग
कह रहे हैं कि भाई गला मंडी के अंदर लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है, वहाँ पे सड़क होनी चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार है, वहाँ पर सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए का वहाँ पर लोग अपने स्टॉल्स शॉप्स बना के बैठे हैं, वहाँ पर एक बेहतर बैठने की जगह होनी चाहिए ताकि लोग बेचारे आ तो सकें। और भी बुजुर्ग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम जी, आप सुनाइए। कितने अरसे से यहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल से कर रहे हैं। 10-12 साल में क्या बेहतर देखा आपने यहाँ पे? हमने ये जो फड़ बना जिस पे हम खड़े हैं, ये प्लेटफार्म, ये बहुत अच्छा है, कुछ ये मार्केट कमेटी ने बनाया है। इसी तरह अगर दूसरा भी बन जाए, स्ट्रीट लाइट पहले होती थी जो अब ख़राब हो चुकी है, तो वो दोबारा लग जाए। और सीवरेज का पहले निज़ाम है लेकिन वो बोसीदा हो चुका है, तो नया सीवरेज डाला जाए जिससे पानी आसानी से निकल सके। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नया सीवरेज सिस्टम होना चाहिए जहाँ से लोग जो है वो आसानी के साथ अपने सीवरेज सिस्टम की निकासी जो है वो बारिश आ जाए तो जिनस खराब ना हो, पानी निकल जाए। जो खराबी तालाब होती है, के खराबी तालाब के बाजार है ना जी, वो ऊंचे हो गए हैं, मंडी वो नीवी हो चुकी है, मतलब नीचे है इसकी सतह। नीचे। अच्छा, ख़ास तौर पर इसके अलावा भी मैं जिस तरह पहले एक भाई ने बात की है कि यहाँ पर ये सहूलियात हमें पहले जो है वो फराहम की जानी चाहिए थी, जो आज डे तक हम इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स ना होना, भी आपने स्ट्रीट लाइट्स की बात की है, ये कितना बड़ा एक मसला है। और उसके साथ साथ फिर सिक्योरिटी के क्या मामला हैं यहाँ पर? सिक्योरिटी तकरीबन ठीक है। वो जो मार्केट कमेटी के लोग हैं वो गेट पे बैठते हैं, रात को एक ही गेट खुला होता है, वहाँ पे वो ड्यूटी करते हैं। प्राइवेट गार्ड भी हैं हमारे और मार्केट कमेटी के आदमी वहाँ पे बैठे होते हैं। यानी सिक्योरिटी के हवाले से आप मुतमईन हैं कि वो चीज़ें ठीक हैं? कैमरे होने चाहिए। एक दफ़ा ना जी फंड इकट्ठा करके दिया था चेयरमैन साहब को, तो उन्होंने कैमरे लगवाए थे, लेकिन अब वो कोई कट गई हैं तारें, वो कैमरे फाल नहीं है, फाल नहीं हुए वो? नहीं दोबारा फाल नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पर ख़ास तौर पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि भाई आप लोग जहाँ पर काम कारोबार कर रहे हैं, जहाँ पर काम कारोबार हो रहा है, वहाँ पर इस तरह का इन्वायरमेंट माहौल होना चाहिए कि लोग बड़े एतमाद के साथ बैठकर कारोबार कर सकें, एक इस तरीके से कारोबार कर सकें कि उन लोगों को कोई दिक्कत, उनको लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। फ़र्स्ट चीज़ तो उसकी अपनी जान और माल की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि अगर जिस तरह भी बात की गई कि CCTV कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए जाएँ, CCTV कैमरों के साथ बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर फाल की जाएँ तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इस वक्त हमने ताजर हज़रात से बात की है और वो ये कहते हैं कि हमें बेहतरी की ज़रूरत है, एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है और एक ऐसी सहूलियात की ज़रूरत है जो हमें इन मसाइल से निकाल सके। बहरहाल और भी हमारे साथ ताजर होंगे, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर सी ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम गला मंडी में मौजूद हैं, तहसील जड़ांवाला में, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ताजर मौजूद हैं, उनके मसाइल उनकी ज़बानी जान रहे हैं। कैसे मजाज हैं आपके, क्या हालात सूरत हाल है, कैसा काम कारोबार चल रहा है? ठीक है, मैनेजमेंट काम कर रही है इधर, लेकिन ये सड़कें वगैरह अगर नहीं बन जाएं तो ठीक है, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो जाए, ये कैमरे फॉलो होने चाहिए। बाकी जो आदमी यहाँ काम कर रहा है वो अपने जान माल और सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है बस, ठीक है। और उसके अलावा जो बात है ना, ये ग्राउंड बन गया है, इस तरह दूसरी तरफ वाला ग्राउंड बन जाए, ये शेडें वगैरह बन जाए तो निज़ाम क्लियर हो जाएगी। तो ये वो बेसिक नीड्स हैं। कोई वजह समझ आती है कि भाई 51 से इधर में इस गला मंडी जड़ा वाला 51 में, यानी अरसे दराज हैश इधर रही है 50 साल, बल्कि इधर ही से मैं कह रहा हूँ, मेरी तमाम जिंदगी इधर की है। यानी बचपन इधर गुजरा, जवानी, अभी बुजुर्गी, 12 पे आड़त के ऊपर मैं ये एक चीज़ें देखता हूँ कि ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये तो मसाइल वहाँ पे होते हैं जहाँ पे ये है कि भाई मंडी को भी बने हुए कुछ 6 माह हुए, कोई 1 साल हुए, आप कह रहे हैं भाई वो इतने अरसे दराज से बनी हुई है, सालों गुजर गए, ये बेसिक चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हुई, मसाइल ख़त्म नहीं हुई? क्या सियासी अदम दिलचस्पी थी इसमें? सियासी दिलचस्पी भी नहीं है, बस गौर करने की बात है। अगर इंतज़ामिया गौर करे तो ये कैमरे शैमरे फाल हो जाएं और तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी मिल जाए, हर चीज़ क्लियर है। मार्केट कमेटी काम कर रही है, ठीक अपना काम कर रही है, लेकिन ये थोड़ा जो निज़ाम है, ये सीवरेज वगैरह का ठीक हो जाए तो मंडी बिल्कुल ओके। सीवरेज बारिश के दिनों में तो ताजर बड़ा ताजर तो परेशान होता है जी, फिर जब उसका नुकसान होना है तो उससे परेशान नहीं होना, वो अपना तहफ़्फ़ुज़ तो चाहता है, अपने माल का भी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। अच्छा, मैं आप चूँकि एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, आपने कहा है मेरा बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, अभी बुजुर्ग हूँ मैं, यहाँ पर कितनी को डील होती है, तकरीबन कितना को रोज़ाना की बुनियाद पर कारोबार होता है? करोड़ों का होता है, लाखों का होता है, करोड़ों का होता है, कारोबार तो बहुत होता है, कारोबार का तो कोई मसला नहीं है। अब जो शख्स एक करोड़ों का कारोबार कर रहा है, उसका
तहफ़्फ़ुज़ अगर ना हो तो फिर ये सवाल निशान बनता नहीं है सर? फिर पूछिए। वाले श्वान तो बनता है सर, किससे बात करनी है? अगर बेहतर निज़ाम हो जाए तो अच्छी बात है। मार्केट निज़ाम हो जाए तो अच्छी है। ऊपर वाली मैनेजमेंट। अब ये चीज़ देखिए कि जो हम चूँकि मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो मार्केट कमेटी की जो डिसीजंस हैं उसके मुताबिक तो वो करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये जो ऊपर बैठी मैनेजमेंट है, इंतज़ामिया, उसको देखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर वो सिक्योरिटी की बात हो, स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, रोड्स की बात हो, सीवरेज सिस्टम की बात हो, शेड्स की बात हो, बहुत सारी ऐसी माइनर चीज़ें हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक मुख्तार से है। अच्छा मुख्तार साहब, कितना अर्सा हो गए यहाँ पर आपको? हो गए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए हैं। क्या कारोबार? भी ये थी, देर से भी ये थी। अच्छा चले, मतलब बुजुर्ग भी यहीं काम कारोबार, आप भी यहीं काम कारोबार करते हैं। मुख्तार साहब क्या बेहतर होता आपने देखा है? बेहतर तो तकरीबन निज़ाम सही चलता है। बन गए ना फड़ जे उन्होंने बनाया सी, तो ये बेहतर इंतजाम आ। उधर जड़े है ना निज़ाम सही नहीं है। उधर हो ना जिनस बहुत ज़्यादा आ रही है थे, तो जड़ा निज़ाम है ना उधर पत्थर पुत्थर सही नहीं है। इस तरह लग जाए सोलंग तो फिर बहुत अच्छा हुआ, अमला भी अच्छा हुआ। आज बारिश पैंदी है ना इतने, या फड़ा ने पानी चढ़ जाता, इधर भी पानी चढ़ जाता। ये जो सीवरेज का निज़ाम है ना मंडी का, ये भी सही होना चाहिए। सीवरेज में इधर जिनस लगती है ना, तो अंदर ही पानी वड़ जाता। जो ज़्यादा बारिश पाए तो इधर भी पानी वड़ जाता अंदर। पिछे जो माल भेज गए थे बारिश ना, अंदर ही पानी वड़ तो जाता। जाहिर सी बात है कि उसमें तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता होगा, उसमें तो लाखों का लोगों का जो है वो नुकसान होता हाँ जी, नुकसान बहुत होता जो बारिश इस तरह पैंदी तो पानी उत्ते चढ़ जाए। पानी की निकासी नहीं है, पानी इन्ना ना हो जाता इतने। है। जाहिर सी बात है जी कि जब सिस्टम मौजूद नहीं होगा तो फिर ऐसे ही जो है मामलात होंगे। बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, कह रहे थे मैं कोई एडिशन करना चाह रहा हूँ जी। जी सर, जब मार्केट कमेटी बनती थी ना, पहले जो कमेटी के लोग होते थे, वो कमेटी का बेसिकल काम है गल्ला मंडी को चलाना और सब्जी मंडी को चलाना। ये दो मंडियां मार्केट कमेटी के अंडर आती हैं, इनका इंतज़ाम और कंट्रोल मार्केट कमेटी ने चलाना होता है। तो पहले ना मार्केट कमेटी का मेंबर होता था एक आड़ती, एक सब्जी मंडी से और एक गल्ला मंडी से। अब वो जो है ना वो सियासी बेस पे वो बनती है, चेयरमैन बनता है, मेंबर बाहर से लोग बन जाते हैं। गल्ला मंडी का पिछले 10 साल से कोई भी नुमाइंदा कमेटी में नहीं बन रहा। जो आप बनना ये चाहिए- कहना चाह रहे हैं कि जो मार्केट कमेटी में जो लोग बैठते हैं वो यही ताजिर होने चाहिए, चूँकि ये बेहतर उन चीज़ों को होना चाहिए सब्जी मंडी से भी और गल्ला मंडी से भी, ताकि वो अपने मसाइल उधर बयान करे। को फंड आए तो उनका वो बेहतर बता सके कि क्या करना है। फंड आए तो वो इन चीज़ों को जो है वो बेहतर बता सके। जाहिर सी बात है जी कि जो फील्ड का एक एक्सपर्ट बंदा बैठा है तो वो इन चीज़ों को बेहतर बता सकता है। कैसे हैं भाई आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलक जुल्फ़कार। अच्छा, क्या हालात सूरत हाल है? मैंने अभी बात की है, भाई कह रहे हैं कि मार्केट कमेटी वालों को तो जितने रिसोर्सेज दिए गए हैं वो तो उसमें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें और बेहतरी चाहिए। हमें और सड़कों का एक अच्छा निज़ाम चाहिए, एक अच्छी जो है वो हमें स्ट्रीट लाइट्स चाहिए। क्या हालात? बिल्कुल सही बात है। मार्केट वाले तो बेचारे करते हैं, लेकिन उनके पास इतना फंड या वगैरह नहीं है जो मिसाल सबके कर सके। मेन ज़रूरत हमारी ये सड़कों की है। जब बारिश होती है तो पानी अंदर चला जाता है, बहुत बुरा हाल होता है। वो जो परला फड़ है वो भी पक्का होना चाहिए, क्योंकि मार जब ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी की क्या हालात है यहाँ पे? सिक्योरिटी तो ठीक है, कोई ऐसा वैसा मतलब बकाया जो लोग हैं ना जे नशे वगैरह जे थोड़ा बहुत होता बकाया, कोई इतना खास प्रॉब्लम सिक्योरिटी का नहीं। सिक्योरिटी के हवाले से खुद को सेफ बिल्कुल सेफ है। सिक्योरिटी के हवाले से ये लोग कहते हैं कि हम खुद को सेफ महसूस कर रहे हैं, महफूज महसूस कर रहे हैं। और ये ख़ास तौर पर एक चीज़ आप देखिएगा कि अरसे दराज से एक लंबे अरसे से बनी आ रही है कैसी कमेटी जहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है। और वहाँ पर भी सिचुएशन ये है कि लोग अपने आप को सेफ़ फील करने के लिए, अपने आप को जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में महसूस करने के लिए बेताब है जहाँ पर वो बैठ कर जो है बेहतर तरीके से कारोबार कर सके। और इनके ज़ाहिर सी बात है स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हो, सिविल सिस्टम के मसाइल हो, वो गलियों की बात हो, वो रोड्स की बात हो, वो और इनके मसाइल हो, तो ये चाहते हैं तरजीह बुनियादों पर हल हो। बहरहाल वक्त मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में हम जिन चीज़ों पर बात कर रहे थे, हमने ख़ास तौर पर इस मंडी के अंदर मौजूद ताजरों की सहूलियात पर बात की, किन चीज़ों की उनको ज़रूरत है उस चीज़ पर हमने बात की, और हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि ताजिर हजरात को जो कंसर्न हैं, जो शिकायत हैं, वो किस मुतलका हैं। अच्छा, बहरहाल मैंने चूँकि मार्केट कमेटी का भी एक बड़ा अहम किरदार होता है, और मार्केट कमेटी जो है वो तरक्की हो मार्केट की या उस पूरी मंडी की जो है वो बेहतरी हो, तो उसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रही होती है। इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त से नुसरत अली शाह साहब मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के। इनसे बातचीत करके हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि जड़ांवाला की इस मंडी के अंदर क्या बेहतरी हुई है, क्या मज़ीद जो है वो बेहतरी की जानी है। बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि बड़ा करीबी एक रिश्ता होता है, वो मार्केट कमेटी हो या वो फिर गला मंडी में बैठे जो ताजिर हैं उनके दरमियान हो, तो क्या इस वक्त आपने बेहतरी के लिए किया सर? क्योंकि ताजिरों ने जो बातें की या जो उनके कंसर्न थे उनको किस तरह दूर किया गया है? क्योंकि इस जगह पे लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है वो कारोबार होता है, बड़ी तादाद में ताजिर यहाँ पर बैठे हैं, तो वो बड़ा एक पॉइंट रेज़ करते हैं कि भाई मार्केट कमेटी हमारी बेहतरी के लिए क्या कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब साहब। सर बात यह है कि 1/3/24 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया है एज सेक्रेटरी मार्केट कमेटी। उससे पहले 12 साल यहाँ पे कोई रेगुलर सेक्रेटरी नहीं आया। इधर जो सब इंस्पेक्टर होते हैं या इंस्पेक्टर होते हैं हमारे, उनको चार्ज दिया जाता रहा है 12 साल, और 12 साल के बाद जो है ना कोई रेगुलर सेक्रेटरी आया है। तो जहाँ तक गला मंडी की बात है, इसमें पहले मैंने आके यहाँ जो सूरत हाल देखी थी, ये सारी चीज़ें जो है ना कोई बगैर एम ही बैठा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सफाई नहीं है, इवन के ऑफिस तक भी सफाई नहीं होती थी। तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह भले कच्चा है या जो भी है मुझे मिला है, उसको मैंने बेहतर करने की कोशिश की है अपने ताईं। और सफाई का जो ख़ास तौर पे मैंने 11 बंदे मेरे सुबह होते हैं यहाँ सफाई के लिए, वो सफाई करके चले जाते हैं। अभी वो सब्ज़ी मंडी चले गए हैं, तो सारा दिन भी 2 बंदे जो होते हैं ना वो रेगुलर फिर रहे होते हैं कि कोई कहीं से भी गंद है या वो फौरी उसको जो है ना वो उठवा देते हैं। तो ये जो फड़ आप देख रहे हैं सामने, ये शुरू से ही ऐसा है। मैंने तो जब से देखा है वो ऐसे ही है, और ये बता रहे हैं लोग कि जब से बनी है मंडी ये इसी तरह है। तो कोशिश की है, हम सेल्फ जनरेट इदारा है हमारा, हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते। तो यहाँ इतने फंड्स थे नहीं, अब 39 बंदे एम्प्लॉइज़ हैं मार्केट कमेटी के, तो उनकी सैलरी तकरीबन 35 लाख 40 लाख रुपए पर मंथ बनती है। तो उसी हिसाब से रिकवरी जो है ना, फ़िलहाल तो यही देखा है कि सैलरीज ही चल रही हैं, कोई जो है ना डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि फंड नहीं है हमारे पास। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंड्स नहीं है आपके पास। आप लोग जो है वो एक ऐसा इदारा है जो अपने अखराजात हो गए, अपनी चीज़ें हो गए, वो सेल्फ जनरेट आप लोग करते हैं। अच्छा, इसमें एक बेहतरी भी लाई जा सकती है, इसमें अमेंडमेंट भी की जा सकती है, इसमें चेंजिंग्स भी की जा सकती हैं। क्या आप समझते हैं अपने अकॉर्डिंग्स के ये चीज़ें चेंज की जाएँ तो बेहतर हो सकती है? क्योंकि आगे ज़ाहिर सी बात है आपके साथ लोग वाबस्ता हैं, उनका रोज़गार हो गया, फिर लाखों करोड़ों रुपए का जो कारोबार यहाँ पर हो रहा है, तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो कौन सी सजेशंस आप देंगे कि ये चीज़ें बेहतर हों ताकि इस इदारे को मज़ीद एम्पावर जो है वो किया जा सके? सर असल में ये जो हमारा चल रहा है ना मार्केट फ़ीस जो हम लेते हैं, तो वो 2 रुपये क्विंटल के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो पहले हमें जो हमारा डिपार्टमेंट है ना उन्होंने अमेंडमेंट किया कि इसको वैल्यू के हिसाब से, अभी हम वज़न के हिसाब से ले रहे हैं फीस। तो उन्होंने कहा कि 0.5 जो है ना वो हम वैल्यू पे लेंगे फ़ीस, वो अभी तक लागू नहीं हुई। अगर वो लागू हो जाए 0.5 जो है, तो फिर जो इनकम लामाला जो लाखों में वो करोड़ों में आ जाएगी, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इससे जो है ना वो कुछ बेहतरी आ सकती है कि फ़ीस बढ़ाई जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त टैक्स आयद किया जाता है उसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि इस टैक्स की वसूली का मकसद ये होता है कि नहीं लोगों की फलाह बहबूद पे वो दोबारा लगाया जाए। यही पैसा लगना है तो मंडियों में डेवलपमेंट काम होने हैं ना। अब ये अभी तनख्वाहें नहीं पूरी हो रही, तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? ये फ़ीस बहुत कम है, फ़ीस बढ़ेगी, वैल्यू पे ले आएँ फ़ीस, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो काम हो जाएगा।
ये आप समझते हैं काम होगा। अच्छा, वैसे कितने यहाँ पर कोई ताजर्स बैठे हैं, कोई अगर आपको करेक्ट फिगर नहीं है आपके माइंड में, तो वैसे रफली बंदा का आइडिया दे दे। यहाँ वो जो कमीशन एजेंट्स हैं ना, वो 59 है, 55 हैं, तो उन्हीं से हम जो है ना वो फीस लेते हैं, वो उन्हीं का काम है। बाकी ये खाद वाले या ज़रूरी जिनास वाले जो हैं, जो पेस्टिसाइड वाले, उनसे हमारा नहीं होता। यानी आपका सरोकार तो वो कमीशन एजेंट से है ना जो बैठे हैं, इसके अलावा जो बैठे हैं उनसे आपका सरोकार नहीं है। ख़ास तौर पर मैं चूँकि देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका काम कारोबार भी है, चीज़ें भी हैं जी। उस साइड पे जो ऐसे वो हैं कमीशन एजेंट बैठे हुए, तो इस साइड पे पीछे करे आना है। ठीक है, आप अब चीज़ें जो समझते हैं कि यहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है। एक तो आपने कहा कि हमारा एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें हम जो इस वक्त रकम है उससे ज़्यादा वसूल कर सकें ताकि उसमें बेहतरी आए। अब आगे चीज़ें क्या आप समझते हैं, आप जब से आए हैं आपने अपनी टाइम पीरियड अब हमारे साथ जो है वो शेयर किया, तो क्या आप समझते हैं पर्सनली कि ये चीज़ें बेहतर की जाएँ तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? यहाँ पर हमें जो है वो काम करने की ज़रूरत है। सर एक तो ये मेन फड़ है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ये बन जाए। मेन मसला जो है ना इस मंडी में वो सीवरेज का है। जब बारिश आती है ना तो सारे शहर का पानी, क्योंकि ये झुकाव में है जगह, तो सारा पानी इधर आ जाता है। मेन जो मसला है उससे दुकानदारों को नुकसान भी होता है, तो बेहतर मेन मसला जो है ना वो सीवरेज का है। यहाँ पे सीवरेज जो और ये फड़ बन जाए, इसके लिए अब हमारे पास फंड्स हैं नहीं, फंड्स होंगे तो ये बनेगी। तो इस बस ये कोई अल्लाह का बंदा कोई कर दे तो बेहतर कर दें तो ये चीज़ें जो है वो बेहतर की तरफ जा सकती है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मौजूद थे कला मंडी जड़ावाला से, और हमने एक चीज़ आपके सामने बयान किया कि लोग बेचारे ख़ास तौर पर जो काम कारोबार कर रहे हैं या जो लोग अपना लाखों का करोड़ों का यहाँ पर बिज़नेस कारोबार लेके बैठे हैं, वो एक चीज़ डिमांड करते हैं कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें हम बेहतर अंदाज से बैठकर बेहतर अंदाज में जो है वो अपने काम कारोबार को आगे ले सके, ताकि चीज़ें जो है वो बेहतर की तरफ जा सके। बहरहाल वक्त है मुख्तसर से ब्रेक को, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम गला मंडी की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जड़ावाला की एक ऐसी मंडी जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, और इवन लाखों में नहीं बात करोड़ों में है। और वहाँ की सूरत हाल ये है कि भाई बेसिक नीड्स की अगर बात की जाए, वो रोड्स की बात की जाए, वो सीवरेज सिस्टम की बात की जाए, वो सिक्योरिटी की बात की जाए, वो CCTV कैमरास की बात की जाए, वो स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाए, हज़ार ऐसे मसाइल हैं जिनमें ये लोग मुब्तला हैं और परेशान हाल हैं, और ख़ास तौर पर इस चीज़ की तरफ देख रहे होते हैं कि खुदारा कोई उनका पुरसानी हाल बनेगा। ये जिन लूप में, जिन मसाइल में, जिन प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, उनको कोई हल करेगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया मैंने कोशिश की कि जो ताजर कम्युनिटी है उनसे भी बात की जाए। ताजर कम्युनिटी से बात करने के बाद मैंने कोशिश की जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी है उनको भी इंगेज किया जाए, उनसे भी जाना जाए। और अब जाहिर सी बात है कि इस सारी सूरत हाल को देखने और ऑब्ज़र्व करने के बाद हमारा ये भी एक जो है वो कंसर्न बनता था कि जो इस मार्केट के जो ओहदेदारान हैं उनसे भी बात की जाए। इस वक्त हमारे साथ गला मंडी के नायब सदर मौजूद हैं राना रईस साहब, इनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे ख़ास तौर पर कि चीज़ें बढ़ने, मसाइल बढ़ने और हल ना होने की वजूहात क्या है। नायब सदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि क्यों आखिर आज मसाइल इस स्टेज तक पहुँचे हैं। मुझे इससे पहले ताजर मिले, वो कोई बता रहा है कि हम यहाँ पर जो है वो 1950 से काम कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम 1955 से काम कर रहे हैं, मतलब एक लंबे अरसे से लोग इस चीज़ को काउंट कर रहे हैं। वजह क्या समझते हैं आप नायब सदर साहब, क्या वजह है कि यहाँ के मसाइल जो हल नहीं हुए? एक ऐसी मंडी जहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, टैक्स जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट को बेनिफिट जा रहा है। जी शुक्रिया सर ऐसे है कि जो मसाइल है ना, बुनियादी मसाइल है, ये एक या चंद सालों के नहीं है, ये बहुत पुराने मसाइल है जिसको कभी किसी ने तवज्जो के साथ हल ही नहीं किया। जब हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट आती हैं उनको हम दरख्वास्त वगैरह भी देते हैं, DG साहब को भी, दूसरे चेयरमैन पामरा साहब को भी, इधर 1-2 विज़िट भी करवाए हैं, वो उनको मसाइल भी बताए हैं। पिछले तकरीबन 3-4 साल पहले कुछ ग्रांट हमें मिली तकरीबन 1 करोड़ रुपए की, जो आपको हम दिखाते हैं, वो प्लेटफॉर्म बनाए और दोबारा हमने दी है कि हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म भी बनाएं और सड़कें बनाएं, सीवरेज का निज़ाम है और CCTV कैमरे हैं। ये बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल है, अगर इनको गवर्नमेंट
और दूसरे तवज्जो दें तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी हल हो सकते आप हैं। समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पर तवज्जो दे तो ये चीज़ें बहुत जल्द हल हो सकती हैं। एक ख़ास तौर पर चीज़ जिस तरह भी आपने बात की है कि पोर्शंस बने हुए थे, जो है वो हमने उनको थोड़ा टाइप बनाया, पोर्शंस को एक बना, फिर दूसरे के लिए हमें जो है वो बजट्स रिक्वायर है। ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के भी हवाले से लोगों को कहीं ना कहीं ये है कि भाई एटलीस्ट अगर हम प्राइवेट गार्ड रख रहे हैं या मार्केट कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, वहीं पर जो है वो CCTV कैमरा भी इंस्टॉल किए जाने चाहिए ताकि हमें थोड़ी सी जो है वो उसका सपोर्ट मिल सके, बेनिफिट मिल सके कि खुदा न खास्ता जो है वो कोई कार्रवाई होती है तो हम जो है वो उन मुल्ज़िमान तक पहुंच सकें। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हमारा तो ख्याल है तकरीबन चंद साल पहले पूरी मंडी में हमने CCTV कैमराज लगवाए थे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता नकारा हो गए, अभी तो फाल नहीं है। और जब तक ये मसला है मार्केट कमेटी का, वो उनके जो गार्ड्स हैं हमारे साथ तावन जितनी वो है उनकी कुव्वत, वो हमारे साथ काम करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। कभी कभार वारदात तो वो पाकिस्तान हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ी ऐसी सच कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि जिसकी वजह से कोई खुदा न खास्ता नुकसान उठाना पड़े। खुदा न खास्ता कोई इस तरह का नुकसान उठाना पड़े। मार्केट कमेटी से, इंतज़ामिया से हट के जो है वो क्या जो MP MNAs हैं उनकी भी दिलचस्पी है, क्योंकि ये इसको हम एक ऐसी जगह कह सकते हैं जहाँ पर से करोड़ों का कारोबार हो रहा है, कई ख़ानदान वाबस्ता हैं। तो क्या ऐसी चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी कोई इन्वॉल्व है इसको अपग्रेड करने में या इसमें बेहतरी? जी ज़रूर सर। अभी तो ये एक कस्बा है छोटा सा जो जड़ा वाला है ना, तो इसको हम तो कहते हैं कि तवज्जो देनी चाहिए। जो अभी MNA बने हैं बिलाल बदर साहब, उनके भाई सेनेटर हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए। उनका अपना भाई इलाका है, वो उनके कज़न की इधर मंडी में आड़तें होती थी, वो अभी तो छोड़ गए हैं। उनके अंकल थे इधर चौधरी बशीर साहब, बहुत अच्छे आदमी थे। तो ऐसे ही है कि उनको तवज्जो देनी चाहिए। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि मंडी के हवाले से मिलेंगे एक वफद की सूरत में कि यार हमें कोई इसको हमारा को हाँ जी अपग्रेड किया जाए, इसको तरक्की दी जाए, सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए और लाइट्स वगैरह का। सेक्रेटरी साहब तो अपने जितनी उनकी विचारों की है वो तो करते हैं, वो अपनी ताकत के मुताबिक तो हमसे बहुत फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास भी मुतलका फ़ंड नहीं है कि वो उनसे बढ़कर वो हमारी खिदमत कर सकें। ठीक है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि उनके पास कोई इतना ज़्यादा फ़ंड नहीं है, इतना ज़्यादा बजट नहीं है कि वो बात कीजिए। और इससे पहले भी जब हमने उनसे बात भी की तो वो भी इसी चीज़ का शिकवा शिकायत कर रहे थे। ये चीज़ आप लोगों के लिए भी जानना बड़ा ज़रूरी है। और वो ये चीज़ कह रहे थे कि भाई हमारे पास जितनी एम्प्लॉयज़ हमने रखे हुए हैं उनकी सैलरीज़ लाखों में हमें जो है वो पे करना पड़ती है जब हम कलेक्टिवली उन सारों का हुजम निकालते हैं, और जितना हम इकट्ठा कर पाते हैं वो सिर्फ जो वो सैलरीज पर्सन है उनकी तनख्वाहें पूरी हो रही हैं। हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है कि हम उनको जो है वो मार्केट की अपग्रेडेशन पर, छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो तवज्जो दे सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो इससे हट के भी मैंने ख़ास तौर पर जो ताजर कम्युनिटी है या जो लोग मुझे मिले हैं, मैंने उनसे डिस्कस करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं फिर ये सारा जो एक असर है वो काम कारोबार पर भी पड़ता है। चूँकि आज के टाइम में जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन आ रही है, जहाँ पर लोग तरक्की की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, तो वो भी एक ऐसे इन्वायरमेंट को प्रेफर करते हैं जहाँ पर वो ये देखें कि भाई आराम महफूज तरीके से जा भी सकते हैं, अपना सामान भी रख सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं, बारिश आ जाए तो हमारे पास इतनी जगह भी है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर ये बराह रास्त कारोबार पर भी असरअंदाज होती है ये चीज़? जी बिल्कुल असरअंदाज होती है। जब बारिश होती है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इधर गला मंडी में पानी, जो पूरे शहर का पानी है वो गला मंडी में जमा हो जाता है, 3-3 4-4 दिन निकलता नहीं है। मार्केट कमेटी के मुलाजम तो बहुत कोशिश करते हैं कि इसको खड़ा ना रहना दे, लेकिन शहर का मजमूई तौर पर पूरे शहर का सीवरेज बैठ गया। अभी नया सीवरेज डाल रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह अभी ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी। और जब तक अल्लाह ताला बेहतर करेगा मंडी के लिए, हमें शेड बहुत ज़रूरी चाहिए, जिसमें हम अगर कोई ऐसा बारिश वगैरह का मौसम आ जाए तो हम अपनी तमाम जिन्स उठा के शेड में रख लें। पहले इधर 3-4 शेड थे जो आस्ता आस्ता गिर गए हैं। कहा भी है मार्केट कमेटी को कि अगर मज़ीद फ़ंड रिक्वायर्ड हैं, तकरीबन कोई एक प्लेटफार्म बने, 3-4 शेड बने, ऐसे इंशाल्लाह अगर मिल गई ग्रांट आ गई तो मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगा, ज़िम्मेदारों का बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली हम रोड्स की बात करें
तो एक इंसान चूँकि जब जहाँ पे रहता है उन चीज़ों को बेहतर जानता है, ऑब्ज़र्व करता है। रोड की बात करें, हम सर्विस सिस्टम की बात करें, हम जो वो थड़े बनाने की बात की जा रही है उसकी बात करें कि जो हमारे पास खाली जगह पड़ी हैं ताकि वो चीज़ें ज़रा महफूज तरीके से हम वहाँ पे रख सकें, तो कितना कोई बजट रिक्वायर होगा, कितना आप समझते हैं कि इसके लिए जारी किया जाए तो सारी चीज़ें इसमें ठीक हो सकती मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं, कोई 8-10 करोड़ रुपया अगर फंड मिल जाए तो मंडी जो मॉडर्न मंडी की सूरत इख्तियार कर सकती है। ज़्यादा फंड नहीं चाहिए, 8-10 करोड़ रुपया काफ़ी है इस काम के लिए, सीवरेज, सड़कें और प्लेटफॉर्म के लिए। है? 8 से 10 करोड़ में सारी हाँ बिल्कुल काफ़ी है, इसमें काम हो जाएगा इंशाल्लाह। डेफिनेटली। ये एक चीज़ आप ज़रा देखिएगा कि जहाँ पर हमने एक बात की, जहाँ पर हमने एक पॉइंट रखा, जहाँ पर हमने एक सूरत हाल आपके सामने बयान की कि लोग ये चाहते हैं भाई कि मार्केट कमेटी हो वो बैठे इस मंडी में, जो ताजिर हैं वो सब इन चीज़ों से ज़रा मुतमईन रहें। जहाँ पर ताजिर कम्युनिटी है वो अगर अपना काम कारोबार कर रही है तो उसमें बेहतरी आए, उसमें से जो है वो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम बने जो कि बेहतरी लाए और जो एक बैठा ताजिर है उसको सपोर्ट मिल सके। आखिर पर ख़ास तौर पर इंतज़ामिया से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो मुतलका हमारे यहाँ पर से तलाल चौधरी साहब जीते, तलाल चौधरी के भाई जीते, अभी तलाल चौधरी साहब खुद जो है वो उनके पास मिनिस्ट्री भी है, वो सेनेटर भी हैं, रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे आबाई हल्का, आबाई गांव और वहाँ पर एक ऐसी मंडी जहाँ पर लाखों करोड़ों का कारोबार है और वहाँ की ये चीज़ें हैं? सर हम तो उम्मीद करते हैं कि तलाल साहब से वो इधर तवज्जो दें, ये लाखों के नहीं अब करोड़ों में बात चले जाते हैं, तो हम चाहेंगे वो अपने हलके की तरफ देखें, इनको संवारें और तवज्जो दें। हम उनके तवज्जो के मुंतज़र हैं, वो कब आएँ, आके अपनी मंडी को देखें। इधर घर ये उसका मंडी नहीं है, उसका घर है, हम तो यही कहते हैं। और कमेटी है, मार्केट कमेटी है, वो तो साथ देती है। बहुत सारे काम हैं ऐसे जो कमेटी के जुम्मे जो उसके निकल जाते हैं, उसके काम में नहीं आते, फंड्स वगैरह। बहरहाल निज़ाम बेहतर चल रहा है पहले से, तो काफ़ी बेहतर के अकॉर्डिंग वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने तहसील जड़ांवाला के एक ऐसी मंडी के हालात आपके सामने बयान किए हैं जहाँ पर करोड़ों रुपए का कारोबार तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बैठा ताजिर खुद को महरूमी में डूबा हुआ और गैर महफूज महसूस कर रहा है। बहरहाल इंतज़ामिया वो मुंतखब नुमाइंदे इस चीज़ पर ज़रूर तवज्जो देंगे, मसाइल को हल करने की बात ज़रूर की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ काबिल शमर हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।